YCDO यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम 18 अस्पताल मुल्तान की खिदमत में कोशा हैं, जिनमें महाना 1 लाख से जायद मरीजों का मियारी और सस्ता इलाज किया जाता है। YCDO किचन के जरिए महाना लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है। वाटर फिल्टर प्लांट के जरिए महाना लाखों लोगों को साफ और मियारी पानी मुहैया किया जाता है। महाना राशन के फराहमी और YCDO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए यतीम बच्चियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इसके अलावा मुल्तान में जहां रेस्क्यू 1122 पर लाए गए मरीजों को निश्तर के अलावा कहीं और इमरजेंसी सर्विस नहीं दी जाती, वहां YCDO इन मरीजों को इमरजेंसी सर्विस मुहैया करता है। आइए हम आपको YCDO सेंट्रल हॉस्पिटल मासूम शाह रोड का विजिट करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहम्मद असगर अली है। YCDO मासूम शाह रोड ब्रांच को एज ए चेयरमैन मैं देखता हूँ। YCDO हॉस्पिटल जो इस वक्त पूरे पंजाब में खल्के खुदा की खिदमत में काम कर रहा है, उसमें से हमारी जो 18 ब्रांचें इस वक्त कम व बेश मुल्तान में जो काम कर रही हैं, उसमें से जो सेंट्रल ब्रांच हमारी YCDO मासूम शाह रोड जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, तो इसका आज हम आपको विजिट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना जमशेद है और मैं यहाँ पे YCDO हॉस्पिटल में एज एन कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन एंड पीडियाट्रिशियन काम कर रही हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। और सबसे पहले तो हम आपको YCDO हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे कि ये आपको पता है कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे हमारा एक मेजर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है पेशेंट की वेलफेयर और बेटरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। एक बहुत कम प्राइसेस में, जो कि आपको मार्केट रेट में आपको जो भी मेडिसिन आपको मिल रही हैं, उससे हम लोग 50% हम लोग कम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्वालिटी ट्रीटमेंट है जिसके अंदर बगैर किसी चीज़ की और इंतहाई एक परफेक्ट और एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो अपनी बेस्ट सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद फिर अब दूसरा ये कि हम ये जो कि हमारा डिपार्टमेंट जो है ये पीट्स का है, तो इसमें हम लोग न्यूनेट्स को भी देखते हैं, नर्सरी भी हमारे अंडर आती है और जितने भी पीट्स के केसेस जो हैं वो भी हम देख रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अब इस तरह से जो भी न्यूबॉर्न बच्चा, जैसे कि आपको पता है, जब पैदा होता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो हमने उसको सबसे पहले हम नर्सरी में लेके आते हैं ताकि हम उसकी सबसे पहले इनिशियल रिससिटेशन जो है वो हम कर सकें। फिर उसके बाद फिर हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते हैं और फिर हमारे पास जो जनरल केसेस जो आते हैं पीट्स के, वो भी हम देख रहे हैं। पेशेंट्स को हम OPD बेसिस पे भी देख रहे हैं, इमरजेंसी बेसिस के ऊपर भी देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं अपनी कम्युनिटी को देना चाहूँगी YCDO के बिहाफ पे, वो ये है कि हम यहाँ पे क्वालिटी ट्रीटमेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही छत के नीचे और सबसे ज़्यादा कम प्राइसेस में कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। और हमारे पास यहाँ पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को, जिनमें गायनी है, उसके साथ पीड्स है, डेंटल डिपार्टमेंट है, सिंपल OPD है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, साथ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है एंड डर्मा डिपार्टमेंट है। इसमें तमाम सहूलियात पेशेंट्स को एक ही छत के नीचे और सब मार्केट रेट से सबसे कम प्राइसेस में अवेलेबल हैं। तो मैं पेशेंट्स को इस बारे में कहूँगी कि आप लोग यहाँ आएँ। 30 रुपये की पर्ची से लेके कंसल्टेंट की फ़ीस 300 है और सिंपल OPD में 30 रुपीज़ की पर्ची के ऊपर आपका एक बेहतरीन और एक मयारी इलाज यहाँ पे किया जाएगा। जी, हमारे पास वार्मर है। इसमें हम लोग जितने भी न्यूनेट्स बेबी आते हैं, हम इसकी इनिशियल रिससिटेशन हम इसकी इधर ही करते हैं, ठीक है। इसका से सक्शनिंग करके इसकी हम लोग फिर हम इसको आगे फर्दर मैनेज हम यहाँ पे करते हैं। ये हमारे पास मॉनिटर है, इसमें हम लोग इसकी सैचुरेशन, बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट हम इसमें मॉनिटर करते हैं। दिस वन इज़ इंक्यूबेटर। जो भी बच्चे हमारे पास प्री टर्म आते हैं तो फिर हम उनको इंक्यूबेटर में कुछ टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है। और फिर अगर रेफ़र करना हो तो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है YCDO एग्जीक्यूटिव 2 जो सिटी हॉस्पिटल के साथ वहाँ पे लोकेटेड है। और ये फोटोथेरेपी मशीन है, जिन बच्चों को जॉन्डिस होता है उसको हम इधर रखते हैं और उससे बच्चों की बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और ये सिंपल कॉर्ड्स हैं, जैसे जैसे बच्चे आते हैं हम इनको फिर मैनेज करते हैं। ये हमारे पास इन्फ्यूजन पंप है, फ्लूइड्स वगैरह अगर हमने लगाने हो
तो हम उसको इसी के ऊपर ही हम इनकी डोजेज एडजस्ट करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सब्बा है और मैं यहाँ पे YCDO मासूम शाह से पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ और एज ए कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। और मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे किस किस तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि हमारे पास बहुत सारे सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड हर तरह के केसेस आ रहे हैं। जैसे प्रेगनेंसी में जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाना और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इवन जो झटके लगना शुरू हो जाते हैं, उस तरह के पेशेंट्स भी हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। और अगर प्रेगनेंसी में जैसे बहुत सारी माओं को जो है वो प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, इस तरह के पेशेंट्स भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अपने आमल नाफ नीचे होने वाले जो केसेस हैं, बहुत सारे हमल ऐसे होते हैं जिनमें आमल जो है वो पहले होती है और बच्चा बाद में होता है। इस तरह के केसेस को भी हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। और एज़ कम्पेयर टू मार्केट हम यहाँ पे लो प्राइस में जो है वो बहुत सारे केसेस कर रहे हैं। जैसा कि ये जो आमल नाफ नीचे होने वाला केस है, अगर आप मार्केट में पता करें तो इसमें मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और इसकी जो हाई प्राइस है मार्केट में 70,000 80,000 तक ये सिजेरियन, इवन 1.5 लाख तक भी ये सिजेरियन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर YCDO की अगर आप बात करें तो इसमें यहाँ पे हम जो है 17,500 में ये सारा केस कर रहे हैं। इवन अगर बच्चादानी निकालनी भी पड़ जाए ऐसे केस में तो भी हम 17,500 में ये सारा पैकेज दे रहे हैं। और यहाँ पे नर्सरी की सहूलत भी मौजूद है, हर तरह का अल्ट्रासाउंड भी किया जा रहा है। जैसा कि एनॉमली स्कैन की सहूलत जो है वो हर जगह मौजूद नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एनॉमली स्कैन की सहूलत भी मौजूद है। और बच्चे के लिए जो अगर देखें तो नर्सरी में जो है वो वेंटिलेटर्स भी हैं, इंक्यूबेटर्स भी हैं, हर तरह की सहूलत जो है ना वो बच्चों के लिए भी मौजूद है। और दूसरा ये कि हम अगर गायनी की बात करें तो गायनी में हम नॉर्मल डिलीवरीज भी करवा रहे हैं और सिजेरियंस भी कर रहे हैं, हिस्टेक्टमीज भी कर रहे हैं। और बच्चेदानी में जैसे रसोली के ऑपरेशंस होते हैं वो उसके लिए भी हम जो है वो पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं और कम प्राइस में फैसिलिटेट कर रहे हैं। 17,500 तक हमारा हाई जो पैकेज है वो 17,500 है। सिजेरियन हर तरह का 15,500 में हो रहा है, लेकिन अगर कोई पेशेंट बहुत पुअर हो, अफोर्ड ना कर सके तो हम उसको और मज़ीद कंपनसेट करके 13,500 तक भी ले आते हैं। और अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो वो हम 5,000 में जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज कर रहे हैं। और ये इन सारे मतलब कम पैकेजेस में यहाँ पे हर तरह की सहूलत मैसर है। तो मतलब आप लोग भी जो है वो इन सारी सहूलियात से अपने आप को मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। कम प्राइसेस में आप यहाँ पे जो ना हर तरह का ऑपरेट करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैडम गुलजार है और मैं इधर OPD गायनी की डॉक्टर हूँ और तकरीबन पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे खिदमात अंजाम दे रही हूँ। इससे पहले भी माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो काफ़ी पेशेंट जो हैं मुतमईन होते हैं और मतलब कह के मुझे चेक करवाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट कामयाब और शिफा तो अल्लाह ताला देता है जी। तो इसके अलावा मैं वैसे तो YCDO के साथ 10-11 साल से मुंसलिक हूँ। मैं एज ए मेंबर भी काम करती हूँ और अब मैं गायनी में भी कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट का रश भी बहुत होता है। हमारे पास हर तरह के मरीज़ आते हैं, 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं हम गायनी डिपार्टमेंट में भी। ओवरऑल तो पूरा अस्पताल ही हर शोबा खुला होता है, लेकिन गायनी का जो शोबा है 24 घंटे खुला है। हर वक्त जिस वक्त कोई इमरजेंसी आती है, डिलीवरी आती है, कोई ऑपरेट आता है, हमारे पास कभी लेट नहीं होता। हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके उनको जल्दी से जल्दी जो है ना अकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है। और जनरल पेशेंट भी देखते हैं हम, गायनी के जो मतलब ऑप्स के नहीं होते इसके अलावा भी देखते हैं हम। और जनरल के अलावा गायनी के जितने भी अमराज हैं सब का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो बहुत कम पैसों में, बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। और जो बेचारे बहुत कम पैसे भी नहीं दे सकते, वो हमारी पॉलिसी के मुताबिक उनका जो है ना ज़कात के फ़ंड में से भी हम इलाज करते हैं। और जिनके पास नहीं होते, बहुत पुअर होते हैं, उनका हम थोड़े पैसों में भी कर देते हैं। पेशेंट खुश होकर जाता है और दुआएं दे के जाता है।
इसलिए मेरा अवाम नास को भी यही पैगाम है कि आप YCDO को ज्वाइन भी करें और YCDO में आके अपना इलाज भी करवाएं, ताकि आपके पैसे भी कम लगें और आपको अल्लाह ताला शिफा भी दे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जोया बलोच, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, YCDO हॉस्पिटल मासूम शाह ब्रांच में सुबह 9 से 4 बजे तक मेरी यहाँ पे ड्यूटी होती है। मैं अपने रिलेटेड आप लोगों को कुछ अवेयरनेस देना चाहती हूँ, पेशेंट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ अवेयरनेस देना चाहती हूँ। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी के स्कोप के बारे में। जो पेशेंट्स को मेडिकेशंस के थ्रू जो पेशेंट्स ठीक नहीं हो सकते, जिनको फ्रोज़न शोल्डर के मसले हैं, जिनको लोअर बैक पेन के मसले हैं, मोढ़ों के मसले हैं, डिस्क के मसले हैं, नर्व्स की कॉम्प्रेशंस हैं और जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, पाँव का टेढ़ापन होना, जॉइंट्स का मूव ना करना, ठीक है, इस तरह के जितने भी पेशेंट्स हैं वो फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं। पट्ठों के मसाइल हो गए, जोड़ों के मसाइल हो गए, जो पेशेंट को लगता है कि अब हम मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, तो उनके लिए ये फील्ड एक बहुत ही फ़ायदेमंद फील्ड है। जो पेशेंट को फिजियोथेरेपी के थ्रू सेशंस लेके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें पेशेंट्स के लिए ये होता है कि हम उनको पेशेंट्स को कुछ मोडेलिटीज़ वगैरह लगाते हैं। मोडेलिटीज़ में जैसे अगर मैं बात करूं कि फालिज के पेशेंट की, तो फालिज के पेशेंट के लिए हम कुछ नर्व की स्टिमुलेशन के लिए, जो उनकी नसें वगैरह बंद हो रही होती हैं, तो उनकी स्टिमुलेशन के लिए पहले हम उनको कुछ मोडेलिटीज़ वगैरह लगाते हैं ताकि नर्व की स्टिमुलेशन उनकी स्टार्ट हो जाए। फिर हम पेशेंट के पट्टे जो वीक हो जाते हैं, जो बिल्कुल नमनेस की तरफ, सुनपन होना, इस तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल बेजान हो जाते हैं पट्टे वगैरह, तो उनके लिए भी हमारे पास एक मशीन है। उस मशीन में ये होता है कि हम पेशेंट्स को मसल्स के ऊपर जर्क देते हैं। जर्क देने से ये होता है कि जो उनके पट्टे वीक होने शुरू हो जाते हैं तो दिमाग तक उनके सिग्नल्स जाते हैं। सिग्नल से जब उनके दिमाग में सिग्नल जाते हैं तो मसल्स की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है और उनमें थोड़ी सी जान आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पेशेंट फालिज के पेशेंट के सेशन होते जाते हैं तो उस तरह पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। फालिज का पेशेंट जो पहले बिल्कुल लगता था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये होता था कि फालिज का पेशेंट हमेशा फिर माजूर ही रह जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब ये हो सकता है कि उनको फिजियोथेरेपी से के थ्रू हम उनको ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो पेशेंट कहते हैं कि नहीं, कि हमें जल्दी से जल्दी रिकवर होना है और जल्दी से जल्दी जितना हो सके हम रिकवर हो जाएं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम उनको रिकवर कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू जब हम उनके सेशंस लेंगे। और इस तरह फालिज के पेशेंट के अलावा मैं आजकल कमर के मोड़ों के मसाइल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, शैटिका का मसला बहुत ज़्यादा चलता है, डिस्क बल्ज के पेशेंट का मसला बहुत ज़्यादा चलता है, जिनको मोस्टली वज़न उठाने से हो जाता है, मसल्स की वीकनेस की वजह से हो जाता है, किसी की फैमिली हिस्ट्रीज़ की वजह से हो जाता है, किसी का गिर जाना, कोई झटका लग जाना। तो इस तरह की सिचुएशन में जब पेशेंट के कमर के लेवल पे या फिर उनके गर्दन के लेवल पे जो उनके मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी हम फिजियोथेरेपी के थ्रू उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनमें भी यही होता है कि पेशेंट को हम कुछ मशीन्स वगैरह लगाते हैं, फिर उनके कुछ स्ट्रेचेस वगैरह इस तरह से करवाते हैं कि जो नसें दबना शुरू होती हैं तो वो खुलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उनका जो पेन वगैरह होता है तो मेडिसिन से सिर्फ वक्ती तौर पर सिर्फ कंट्रोल हो रहा होता है, तो जब नर्व्स की कॉम्प्रेशन उनकी रिलीज़ होती है, जो दबाव में आके दब जाते हैं, जब हम उनको स्ट्रेचेस के थ्रू वहाँ से निकालते हैं तो वो उनका पेन वगैरह कम हो जाता है। तो मेडिकेशन इसके थ्रू भी हम उनके पेशेंट्स की ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, आजकल जैसे आपको पता है कि फ्रोज़न शोल्डर का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है। फ्रोज़न शोल्डर का मसला वो इस तरह से कि आजकल आपको पता है कि हमारे यहाँ ये डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है, शुगर के पेशेंट बहुत कॉमन है, यूरिक एसिड के पेशेंट बहुत कॉमन है। यूरिक एसिड और शुगर मेन कॉज है इनकी फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट की। और दूसरा, किसी को जर्क लग जाना, जर्क की वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर का मसला हो जाता है, वज़न उठाने की वजह से फ्रोज़न शोल्डर का मसला हो जाता है। तो पेशेंट के जो बाजू मूव नहीं करते, कभी ऊपर ना जाना, कभी पीछे, बाजू का ऊपर ना जाना, पीछे ना चल जाना, और उनको जैसे बाजू की हरकत करने में बहुत ज़्यादा मसला आता है, तो उनके थ्रू भी हम फिजियोथेरेपी के थ्रू ही उनको सेशन देके उनकी मूवमेंट को बहाल कर सकते हैं। इस तरह जैसे आपको पता है कि जोड़ों के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, और एक तो उम्र के साथ साथ भी ये मसला आना स्टार्ट हो जाता है, और दूसरे नंबर पे ये होता है कि कभी कोई हमारे कैल्शियम विटामिन्स की वजह से, की कमी की वजह से भी ये मसला आ जाता है, तो हमारे ये जॉइंट्स पेन जो शुरू हो जाते हैं।
तो इनको भी हम फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। उनमें भी हम ज़ाहिर सी बात है पहले हमने मोडालिटीज़ लगानी है, जैसे हमने हर एक्सरसाइज में हर सेशन में करना है, क्योंकि हम मोडालिटीज़ लगा के पेशेंट को पहले रिलैक्स कर लेते हैं ताकि उनको एक्सरसाइज में कोई पेन वगैरह ना हो। अच्छा, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में पहले आप लोगों को इस चीज़ की ब्रीफिंग दी कि हमारे पास कमर के मुंहों के पेशेंट होते हैं जिनकी नर्व्स की कंप्रेशन स्टार्ट होती है, जिनके डिस्क के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह का सेम पेशेंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम उनको आपको ट्रीट करके दिखाते हैं कि हम उनको कौन कौन सी मोडालिटीज़ लगाते हैं और उनको हम क्या क्या ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो इस तरह का पेशेंट होता है तो हम उन पर जो मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं वो 10th पेशेंट को लगा देते हैं, क्योंकि पेशेंट का हमेशा मसला इधर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, कि जब भी आपको थोड़ा सा कफ मसल पेन आने लग जाए और वो आपका ना हट रहा हो, तो ये सिम्टम्स एक हमारा शेडिका की तरफ जाता है कि पेशेंट की नर्व्स की कॉम्प्रेशन वगैरह हो सकती हैं। उसके लिए जब पेशेंट का मसला शुरू होता है वो कमर से लेके पूरी एक टांग में दर्द जाना, इसको हम शेडिका बोलते हैं। सुन्न होना, कीड़ियाँ चलना, सोया चुभना, जब ये सिम्टम्स आना शुरू होता है तो पेशेंट के चांसेस होते हैं कि उनकी डिस्क बल्ज हो चुकी है। उसमें हम पेशेंट्स को प्रॉपर स्ट्रेचेस करवाना शुरू करवाते हैं ताकि उनकी जो नसें दबना शुरू हो जाती हैं वो खुलना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए एक पेशेंट को प्रॉपर नसें दबना शुरू करने नसों की दबाव को खोलने के लिए हम उनको प्रॉपर स्ट्रेचेस वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो उनको काफ़ी स्ट्रेचेस वगैरह देने पड़ते हैं। एक टांग को आप फोल्ड कर लें, एक टांग को फोल्ड कर लें, एक को बिल्कुल आपने सीधा उठा लेना है। ठीक है, बिल्कुल सीधा उठाएं, बिल्कुल सीधा पंजा अपने चेहरे की तरफ खींच लें, पंजा अपने चेहरे की तरफ खींचें। ठीक है, 5 सेकंड के लिए आपने रोक लेना है। ठीक है, ये 5 सेकंड के लिए रोक के आपने छोड़ देना है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेचेस, ये आपको मैंने 2 स्ट्रेचेस बता दी हैं। इस तरह हमारे पास 5-6 स्ट्रेचेस हैं जो हम पेशेंट को करवाएंगे ताकि उनकी इस तरह की जो बीमारी इनकी चल रही है, जो नर्व की कंप्रेशन है, जो खून बंद हो रहा है, वो उनसे खुलने के बाद वो दोबारा से खून की रवानगी शुरू हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास पेशेंट अवेलेबल हैं यहाँ पे, अब इन पेशेंट का जैसे मसला है कि आपको पता है कि आजकल ज़्यादा टाइम जैसे जो हमारे पास ड्यूटी कर ले कोई बंदा, जैसे ये हमारे पास स्टाफ हैं तो वो ज़्यादा ड्यूटीज़ करने की वजह से उनका ये होता है कि ज़्यादा देर बैठने की वजह से कुछ अर्सा तो उनकी ना मस्कुलर वीकनेस शुरू हो जाती है या बॉडी उनकी जैसे स्पेस में चली जाती है। तो सेम इसी तरह इनका ये मसला है, ये जॉबियंस है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि काफ़ी देर कंप्यूटर यूज़ करने के बाद ना मेरा ये मसला सर्वाइकल का स्टार्ट हो गया, जो इनकी बॉडी मस्कुलर स्पेज़म की तरफ चली गई है। तो इस तरह के पेशेंट में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कमर इसके मोहरों के मसाइल, गर्दन के मोहरों के मसाइल, तो अभी इनको ये गर्दन के मोहरों के मसाइल नहीं है। ठीक है, सिंपल इनकी बॉडी स्पेज़म की तरफ गई है। अब ये होगा कि अल्लाह ना करे कि अगर इनकी ये सारी एक्टिविटी रह गई और इन्होंने अपने लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी ना करवाई तो मसल वीकनेस की वजह से भी पेशेंट जो होता है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरफ जा सकते हैं। तो ये पेशेंट है, इनके लिए प्रॉपर हम इनको मोडालिटीज़ लगाएंगे और इनके स्ट्रेचेस वगैरह करवाएंगे। ठीक है, तो मोडालिटीज़ में हम इनके पहले मसल्स को रिलैक्स करेंगे, उसके लिए हम इनको हिटिंग पैड्स वगैरह लगा देंगे ताकि फिर हम जब उनको एक्सरसाइज करवाएं तो उनको पेन वगैरह ना हो। इनको शोल्डर जॉइंट पेन का भी मसला आ रहा है तो फिर हमें इनके सारी जितने भी रोटेशंस वगैरह हैं वो करवाएंगे और इनके सारे जो एबडक्शंस हैं वो करवाएंगे ताकि मसल्स कोई स्ट्रेन या स्ट्रेन की तरफ हैं तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशंस में आना शुरू करें। अब इंशाल्लाह ये 3-4 सेशन लेने के बाद इनका ये मसला हल हो जाएगा और हम पेशेंट को घर के लिए भी एक्सरसाइजेज वगैरह गाइड कर देते हैं ताकि वो यहाँ से जाने के बाद भी अपनी ये एक्टिविटी कंटिन्यू रख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहला आज़िर है। आई एम करंटली वर्किंग इन YCDO मुल्तान मासूम शाह रोड ब्रांच। आई एम वर्किंग हेयर एज अ डेंटल सर्जन और यहाँ पे हम अपनी सारी बेहतरीन से बेहतरीन डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पेशेंट्स मौजूद हैं। कुछ हमारे पास कंसर्न विद द पेन, जिनको हम रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शंस के प्रोसीजर्स करते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको मसूड़ों के मसाइल हैं, उनके लिए हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग रेकमेंड करते हैं। और इसी तरह और कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी फूड इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ मसाइल हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको दांतों में टेढ़ेपन का मसला मौजूद होता है, जिन्हें हम ब्रेसेस के लिए रिकमेंड करते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे मसाइल के साथ यहाँ मरीज़ मौजूद होते हैं।
यहाँ YCDO मुल्तान में सर्व करने से एक चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हुआ है कि बनिस्बत बाकी जगहों पे यहाँ पे पेशेंट की पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट की जा रही है, ठीक है। और पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम यहाँ मिनिमम से मिनिमम पेशेंट से चार्ज करके उन्हें बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल है और मैं YCDO एमरजेंसी कम से कम 5 साल से ये अटेंड कर रहा हूँ पेशेंट इमरजेंसी के अंदर। हम यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं पेशेंट को। जो भी RTI पेशेंट है, जो APD के हवाले से पेशेंट्स हैं, RTI के हवाले से पेशेंट्स हैं, जो भी इमरजेंसी है, कार्डिक पेशेंट हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया या ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिमम चार्जेस के अंदर पेशेंट को फैसिलिटेट करके भेज दिया जाता है और जो हमारे पास इमरजेंसी आती हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से चेकअप करके डायग्नोज करके थ्रू चैनल हम उनको यहाँ पर एडमिट कर लेते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है, चाहे वो सर्जरी के हवाले से है, चाहे वो किसी भी हवाले से लगा लें कि थ्रू आउट यूटी इन्फेक्शन है, उसकी हम लैब्स वगैरह करवा के अच्छे तरीके से उनको हम डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रोहन अब्बास है। मैं YCDO की जो मेन ब्रांच है जो मासूम शाह रोड पे है, वहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मकसद ये है कि ना हमने गरीब को ना सस्ता इलाज प्रोवाइड करना है। यहाँ पे ना मेडिसिन हमने वो उसको प्रोवाइड करती हैं जो सस्ती होती हैं। यहाँ हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इधर आए जो गरीब आवाम है, जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, वो हमारे इस हॉस्पिटल को विज़िट करें। ये हमारी मेन ब्रांच है, यहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं, यहाँ पे कम से कम जो पैसे होते हैं उसमें इलाज किया जाता है। और यहाँ पे अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बैठते हैं, उनको भी आप चेक करा सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं सारे। यहाँ पे जो मेडिसिन होती है ना, यहाँ पे मियारी मेडिसिन देते हैं और कम से कम प्राइस में देते हैं। ये है कि जो गरीब बंदा होता है ना, वो आसानी से अफोर्ड कर सकता है। हमारा ना गरीब आवाम के लिए ये मैसेज है कि वो हमारी इस ब्रांच को विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे लोगों का अच्छा इलाज किया जाता है। यहाँ पे सस्ते में इलाज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उकाशा खान है। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इन YCDO हॉस्पिटल मासूम शाह रोड। मैं पिछले 5 साल से YCDO हॉस्पिटल मासूम शाह रोड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आई एम रनिंग डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट इन मासूम शाह रोड। हमारे पास यहाँ पर पूरे मुल्तान में सबसे बेहतर इलाज किया जाता है। हमारे पास पूरे मुल्तान में सबसे बेहतर मशीनरी यहाँ पर है। हमारा मकसद पेशेंट को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ देना है। हमारा मकसद है पेशेंट को अच्छे से अच्छा गाइड करना है। हमारे पास यहाँ पर पूरे मुल्तान में सबसे बेहतर मशीनरी है, जो कि जिसके अंदर हमारे पास ख़वातीन आती हैं हिर्सुटिज़म के साथ। हिर्सुटिज़म मीन्स कि ऐसी ख़वातीन जिनके फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर्स हैं, जिसको हम फेशियल हेयर्स भी कहते हैं, चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बाल होते हैं। हमारे पास मासूम शाह रोड में यहाँ पर ऐसी मशीनें हैं जो कि जिसका रिज़ल्ट बहुत हम पेशेंट को 100% गारंटी के साथ देते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनके चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं YCDO हॉस्पिटल मासूम शाह रोड में तशरीफ़ लाएँ और इसको मुकम्मल ख़त्म करवाएँ। हम लेज़र के ज़रिए, हमारे पास मुल्तान में सबसे जदीद मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास हाइफू है, हमारे पास हाइड्रा फेशियल है, हमारे पास हिर्सुटिज़म के लेज़र्स हैं। हम फिलर्स, बटॉक्स, ईच एंड एवरी प्रोसीजर्स हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो बाहर पर अक्सर जगह पर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट जिनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, YCDO एक ऐसा इदारा है जो कि यहाँ पर फ़ीस लोगों के लिए हमने बिल्कुल मुफ्त कर दी है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमने सिर्फ इसलिए कि इंसानियत की खिदमत के लिए
हमारे पास यहाँ पर फ़ीस बहुत कम कर दी गई है। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि मुल्तान में YCDO हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएं, यहाँ पर अपना अच्छे से अच्छा चेकअप करवाएं। हमारे पास यहाँ पर सबसे बेहतरीन और एक्सीलेंट स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पर हम फार्मेसी अवेलेबल है जो कि मेडिसिन बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे जिल्द के तमाम प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। बाहर अगर कोई प्रोसीजर कॉस्टली है तो यहाँ पर ना होने के बराबर प्रोसीजर्स के प्राइस हैं। हमने प्रोसीजर्स के कम प्राइस इसलिए किए हुए हैं ताकि हर पेशेंट की अपनी पेशेंट उसमें इस प्रोसीजर्स करवाए, ताकि जो भी जिल्द के किसी भी किस्म के अमराज का शिकार है ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं एक बार ज़रूर हमारे पास चक्कर लगाएं, एक बार ज़रूर हमारे पास तशरीफ़ लेकर आएं। यहाँ पर हमारी मशीनें देखें, हमारे प्रोसीजर्स देखें इनको हम, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा गाइड कर सकें और अच्छे से अच्छा आपको फैसिलिटेट कर सकें।